ज्ञानी लोग हैं जो बोलते हैं कि डॉग मत पालना, डॉग पालने से घर में डेथ हो जाती है, गॉड बुरा मान जाते हैं, शास्त्रों में लिखा है ब्ला ब्ला। क्यूट सबको लगते हैं, लेकिन उस क्यूट के ना बहुत सारी दूसरी साइड्स भी होती है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, बाद में भी परेशान होते हैं। फिर अबैंडन करते हर जगह सूसू करता घूम रहा है, हर जगह ऐसा कर रहा है, वैसा बिल्कुल। कर रहा है, वही वो करेगा। वो 6 महीने तक करता, आपको उसको देखना है कि आप जो मन आपको बोल रहा है ना कि बहुत क्यूट है, वही मन आपको बोलेगा इसको उठा के फेंको बाहर। और लोग फिर यही करते भी हैं, फिर अबैंडन करते हैं। तो मन के हिसाब से नहीं चलना, समझ के चलो, बुद्धि का यूज़ करना। आप स्टूडेंट लाइफ में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सो वेलकम गाइज टू संडे Q&A। आज है संडे और आज हम आपके पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। मोस्ट जवाब डिमांडेड था ये, Q&A करना बहुत ज़रूरी था। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो सोचा कि चलो आज 1 बाय 1 काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। दोनों अपनी मस्ती करते रहेंगे, सो बेयर विद देम, करने दो उनको अपनी मस्ती। हम आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, अथर्व दुबे एक हफ्ते पहले पूछा था कि ये पूछ रहे हैं कि क्या हस्कीज को 24 घंटे एसी चाहिए होता है। इनको लोग बोलते हैं कि जो वुली हस्कीज होते हैं स्पेशली, क्या उनको 24 घंटे एसी में रखना होता है? देखो, ये ऐसा बिहार नहीं में होता। रहते हैं। ऐसा नहीं होता। 24 घंटे आप एसी में उसको रखोगे तो वो बेचारा एक्सरसाइज कब करेगा, वॉक पे कब जाएगा? 24 घंटे तो नहीं रख ठीक है, सकते ना। 24 घंटे नहीं रखते हो। किसी घर में 24 घंटे एसी चल भी नहीं सकता। देखा नहीं है दिल्ली के अंदर कितने सारे केसेस होते हैं, एसी फट गया, ठीक है। ऊपर से अगर 24 घंटे अगर आप एसी चलाएंगे तो जो बिल आएगा ना, मतलब आपको लगेगा कि यार हस्की लेना काफी सस्ता पड़ गया था, लेकिन इसको मेंटेन करना काफी मुश्किल हो रहा है ना। 24 घंटे नहीं, बट Practical नहीं है। हीट वाले आवर्स होते हैं, उनमें आपको दोपहर बाहर में। नहीं लेकर जाना, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग, अर्ली इवनिंग्स उसकी वॉक्स होनी चाहिए। हस्कीज को एसी की ज़रूरत होती है। हस्कीज के सारे डॉग्स को एसी की ज़रूरत होती है, फिर चाहे वो आपका छोटा पग ही क्यों ना हो, लैब्राडोर ही क्यों ना हो, है ना। जब पीक हीट आवर्स होते हैं तो उनको एसी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप एसी रखिए, बट 24 घंटे एसी में रखना डॉग के लिए ठीक नहीं होता। इसलिए किसी भी डॉग को 24 घंटे एसी में नहीं रखना चाहिए, लेट अलोन साइबेरियन हस्की, ठीक है। भाई एक्सरसाइज भी तो करानी है, 24 घंटे इसे थोड़ी चला के रखोगे, आपका भी बिल आएगा। प्लस ये भी बेचारे की कोई लाइफ होती है, मतलब घर में रखा और 24 घंटे फिर एसी चल रहा है, उसके अंदर नहीं रखना ना। दे हैव टू गो आउटसाइड, उनको वॉक भी करनी है ना। दूसरा इनका सवाल है, ये रात में जो परेशान करते हैं, उठाते हैं आपको जब आप रात में सो रहे होते हो, प्रॉब्लम कितने टाइम तक रहती है? क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि भाई 6-7 महीने तो नहीं लगेंगे इसमें। लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं, जब तक आपका डॉग बिल्कुल। ट्रेन है। देखो, ये रात में उठाते सिर्फ सुसु पॉटी के लिए है, ठीक है। तो आपको एक रूटीन सेट करना है उनका, और जब तक डॉग 6-7 महीने, 8-9 महीने का नहीं हो जाता, वो उठाएगा आपको रात में, ठीक है। क्योंकि उनकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो इतनी नहीं होती। बिल्कुल। उनका ब्लैडर जो होता है वो कम यूरिन होल्ड कर सकता है, तो वो तो उठेंगे। अगर आप नहीं उठा के लेकर जाओगे तो वो उनको जहाँ जगह मिलेगी वो कर देंगे, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। तो मतलब इस चीज़ के लिए ना आप सब लोग जो भी देख रहे हैं मेंटली प्रिपेयर रहो। क्यूट सबको लगते हैं, लेकिन उस क्यूट के ना बहुत सारी दूसरी साइड्स भी होती है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, बाद में भी परेशान होते हैं। फिर अबैंडन करते हर जगह सूसू करता घूम रहा है, हर जगह ऐसा कर रहा है, वैसा बिल्कुल। कर रहा है, वही वो तो करेगा। वो 6 महीने तक करता। आपको उसको देखना है कि आप उसको कैसे, ठीक है, आदत में डाले। जैसे हमारे काल ने सब नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमने उसकी आदत शुरू से ठीक डाली थी। हम उसको रात में उठ के, भाई बकायदा हमने उसको सुसु करवाई है। हम अलार्म लगा के सोते थे 2-3 बजे से, हमने वो कभी किया है, ठीक है। ये स्टूडेंट लाइफ में है, लेकिन इनका हस्की लेने का मन बहुत है। देखो, मैंने पहले भी आपको बोला है, डॉग्स वगैरह जब भी आप अडॉप्ट करते हैं, आप मन के हिसाब से नहीं चल सकते। आपको ये समझना होगा कि डॉग्स जो है वो खिलौने नहीं है कि मन पसंद आ गया तो बस ले लिया ना। ये है 15 साल की जिम्मेदारी, समझ के चलो इस चीज़ को अच्छे से। 10 से 15 साल की लॉन्ग टर्म जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी बहुत जैसे बड़ी आपको जो जिम्मेदारी क्यूट है। लग रहे हैं ना, ये बस 5 दिन क्यूट लगेंगे आपको। फिर उसके बाद जब उनकी आप मेंटेन करने जाओगे, जब उनका खर्चा उठाओगे, जब उनकी आप देखभाल करोगे, फिर वो जहर लगते हैं। फिर वो ना जो मन आपको बोल रहा है ना कि बहुत क्यूट है, वही मन आपको बोलेगा इसको उठा के फेंको बाहर। और लोग फिर यही करते भी हैं, फिर अबैंडन करते हैं। तो मन के हिसाब से नहीं चलना, समझ के चलो, बुद्धि का यूज़ करना है। आप स्टूडेंट लाइफ में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और जब आप अपनी खुद की लाइफ में अच्छे सेटल हो जाए, देन कंसिडर गोइंग फॉर साइबेरियन हस्की। वुल्फ आपके ऊपर ग्राउल करता है यार, रील वील के हिसाब से ना कभी भी डॉग की रियलिटी को जज नहीं किया जाता। रील वर्सेस रियल को समझो। रील अलग होती है, रियल ग्राउल अलग करना है। इज
ओके, ठीक है, ग्राउल करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो इनका नेचुरल एक रिस्पॉन्स होता है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होती है डॉग्स के अंदर, लेकिन वुल्फ कभी भी काटता नहीं है। और वो रील्स यार थोड़े ह्यूमर पर्पस के लिए होती है। उसमें देखा होगा मैं भी जानबूझ के कुछ ऐसी हरकतें करता हमारी हूँ बॉडी जो funny, लैंग्वेज है ना चेंज होती है रील हाँ, के अंदर। और जबकि अगर मैं चाहूँ तो जब वो ग्राउल कर रहा होता है ना, विद इन अ सेकेंड आई कैन स्टॉप हिम। मैं अपनी एनर्जी को चेंज कर सकता हूँ एंड मेरा जो बिहेवियर है, मेरा जो बॉन्ड है वुल्फ के साथ बहुत अलग है। तो अगर जैसे मैं अपनी एनर्जी चेंज करूंगा, वुल्फ ग्राउल भी नहीं करेगा। सो इफ यू आर थिंकिंग कि भाई वुल्फ ग्राउल कर रहा है तो ये अनट्रेन्ड है या फिर इनडिसिप्लिन्ड है, तो आप बहुत ज्यादा बस एक तरीके से आप एक रील के ऊपर आप जज कर रहे हैं। यू डू नॉट नो द होल ट्रूथ अबाउट वुल्फ। वुल्फ की आप एक साइड देख रहे हैं जिसके बेसिस पे आप जजमेंट पास कर रहे हैं, विच इज नॉट फेयर, राइट। ज्ञानी लोग हैं जो बोलते हैं कि डॉग मत पालना, डॉग पालने से घर में डेथ हो जाती है, गॉड बुरा मान जाते हैं, शास्त्रों में लिखा है, ब्ला ब्ला। एंड हाँ, हमारे कुछ रिलेशन भी जिन्होंने डॉग पाले हैं, 2 लोग हैं, तो एक उन्हीं की डेथ हो गई, मतलब इनके रिलेटिव्स में किसी ने डॉग पाला एंड वो 2 लोग थे जिनमें से एक की डेथ हो गई है। तो भाई ये ना कोइंसिडेंस होता है, ठीक है। कोई कहता है शास्त्रों में लिखा है मत पालो, कोई कहता है कि डॉग तो काल भैरव का रूप होता है, काल भैरव खुद हमारे, आपको पता है, ये शिव जी हैं। तो ये सब ना लोग ना अपने की बात प्रेफरेंसेस के है, हिसाब ठीक से है, हमारे अपने- शास्त्रों को भी तोड़ते मरोड़ते हैं, और कुछ जो उनको जो फेवरेबल लगता है वो लाइन को पिक कर लेंगे एंड अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस को जस्टिफाई करते हैं। आजकल हर मतलब अनपढ़ आदमी, ठीक है, जिसको मैं बोलना तो वैसे कुछ और चाहती हूँ लेकिन मैं बोल नहीं सकती यहाँ पे, है ना। हर अनपढ़ आदमी अपने आप को ज्ञानी मानता है, टू बी ऑनेस्ट। तो ये सब बकवास की बात होती है। वैसे तो सारे जीवों की सेवा करो, जीव ये होते हैं, जीव होते हैं, फिर आके यही लोग फालतू ज्ञान बांट के जाते हैं। Right. तो आपको अपना देखना है, और ये डेथ वेथ ऐसा कुछ नहीं होता, कोइंसिडेंस होता है, और बाकी भाई आपके कर्म होते हैं, ठीक है। कोई जिसको जाना है वो तो जाएगा, अब ये बता के थोड़ी आएगी आपकी बिल्कुल। डेथ कि मैं आ जा रही हूँ, तुम बच ये के रहना। बेसिकली ऐसा नहीं होता कि आप कोई पेट लेके आए हो और डेथ होगी होगी। उल्टा हमारे शास्त्रों में तो ये भी मेंशन्ड है कि जब डॉग्स आते हैं तो वो हमारे ऊपर की जो बलाएं होती हैं वो अपने ऊपर ले लेते हैं, है ना। तो और चले भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है यार, मतलब कुछ भी यार, पता नहीं क्या है लॉजिक। एक दिन तो एनीवे आपको सबको जाना ही है ना, तो आपको देखना है कि आपको लाइफ कैसे जीनी है, ठीक है। तभी मैं बोल रहा हूँ ये सब जो थॉट्स है ना, ये आपके दिमाग में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप अभी डिपेंडेंट है, यू आर इन योर स्टूडेंट लाइफ। तो पहले आप अपनी स्टूडेंट लाइफ को अच्छे से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कीजिए, सही से एंजॉय कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए अच्छे से। एंड देन जब आप खुद अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे, जब आप खुद सेटल हो जाएंगे, देन यू कैन वेरी वेल गो फॉर एनी डॉग ब्रीड ऑफ योर चॉइस। इन्होंने कहा है कि इनको वूली हस्की लेने का मन है। और ये भी पूछा है क्या काल गार्ड करता है। आपने देखा होगा काल गार्ड करता है कि नहीं करता है, आपने ब्लॉग्स में देखा होगा। डेफिनेटली इसके अंदर से एक वो इंस्टिंक्ट इसकी है वो वाली कि जो भी स्ट्रेंजर इसके स्पेस में आता है, ये डेफिनेटली उसको थोड़ा सा, है ना, भाव 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 काल सिर्फ गार्ड नहीं करता, काल हमारे सर में दर्द करता है। हाँ, मतलब ये इसके अंदर से आ रहा है। अब उस वाली चीज को सही तरीके से शेप देना है, विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम विद प्रॉपर ट्रेनिंग। तो डेफिनेटली वो चीज़ आएगी, और ये डेफिनेटली इनके अंदर होता है। गार्डिंग इंस्टिंक्ट्स प्योर ब्रेड जर्मन शेफर्ड्स में होती है। स्टूडेंट लाइफ की जिम्मेदारियां पहले अच्छे से निभाइए, जब आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे देन यू कैन गो फॉर वूली हस्कीज। गर्वित ने एक क्वेश्चन पूछा था, इन्होंने रिपीटेडली एक ही क्वेश्चन पूछा है कि बाउंड्री ट्रेनिंग कैसे करनी है। इनका डॉग जो है वो किचन के अंदर चले आता है, तो बाउंड्री ट्रेन कैसे करें, उसको किचन में जाने से कैसे रोकें। देखो भाई, बाउंड्री ट्रेनिंग के लिए ना आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, ठीक है। वो गलती करेगा, लेट हिम मेक द मिस्टेक फर्स्ट, उसको गलती करने दो, फिर आप उसको शांति से बाहर लेकर जाओ, Right. बिठाओ, ठीक है, बॉर्डर पे, और उसको बोलो नो। और वहाँ पर मतलब कुछ सेकंड्स आपको देखना पड़ेगा, पहले 10 सेकंड के लिए बिठाओ, फिर 15 सेकंड के लिए, No. 20 सेकंड के लिए, है ना। No. ऐसे ऐसे करके हम लोग टाइम बढ़ाते देख रहे हो ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, नो डाउन, ये जो होता है ना, मैंने क्या किया है, मैंने अपनी टोन ऑफ वॉइस को थोड़ा सा बदला है। मैंने फर्म टोन ऑफ वॉइस में बात करी है, मैंने थोड़ी सी पिच को लाउड कर दिया। इससे क्या होता है, जो मैं नॉर्मली जो बात कर रहा हूँ ना, इसको लग रहा है खेल कूद रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी टोन ऑफ वॉइस को चेंज किया तो ये सीरियस हो जाते हैं। अब आपको इसी टोन ऑफ वॉइस में, जो कि लाउड है, फर्म है, इसमें आपको जब गलती करता है, जब वो क्रॉस करता है आपके किचन की बाउंड्री को, इसी टोन में आपको बोलना है नो। एनर्जी And then- करती है। एंड देन आपको सिट कमांड देनी है। आई होप उसने सीख रखी होगी सिट कमांड। अगर नहीं सीख रखी तो पहले उसके ऊपर काम कीजिए। नो बोला, उसके आपने अटेंशन ग्रैब किया, सिट कमांड दिया, बैठ गया। इसी उधर चीज नहीं को जाना। आपको बार बार नहीं। रिपीट करना है। उस फिर तरफ आप नहीं किचन जाना। के अंदर जाइए एंड टेल हिम टू कम। जैसे ही वो कोशिश करे, जैसे ही वो क्रॉस करेगा बाउंड्री, फिर से वही नो। रोका, अटेंशन ग्रैब किया, मेक हिम सेट। बार बार करना है इसी चीज को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ जाएगा कि हाँ भाई, ये जो है ना, ये बाउंड्री
आई एम नॉट अलाउड यहाँ पे। और ये सिर्फ किचन में नहीं होता, ये आपके और भी प्लेसेस में होता है। फॉर एग्जाम्पल योर मेन गेट, जब आप बाहर जब वॉक्स पे जाते हैं, जो आपका मेन गेट है वहाँ पे भी आप इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप अपने डॉग्स को आपके अपने वॉशरूम्स में अलाउ नहीं करते तो वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप अपने बेडरूम्स में अलाउ नहीं करते तो वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो गर्वित जी, दिस इज हाउ इट इज डन। एंड इसको हम प्रैक्टिकली एक किसी दिन हम इसको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखा देंगे कि रियल टाइम में होता कैसे है, क्योंकि ये तो जो मैंने अभी बताया ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। सो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। रियांश का यहाँ पे क्वेश्चन है, इन्होंने काफी बार पूछा है ये क्वेश्चन कि क्या हम अपने डॉग को डॉग फूड प्लस डॉग मील विद सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। इनके पास एक रॉटवाइलर है 1 साल का। डॉग मील से इनका मतलब है घर का खाना, राइस ये मैंने with कंफर्म किया chicken। था। सब मिक्स करके दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इनका एक और क्वेश्चन था कि ये अपने रॉटवाइलर को 2 से 3 चिकन पॉज देते हैं, क्या ये बेनिफिशियल है? बिल्कुल बेनिफिशियल है। चिकन फीड जो होते हैं उनके अंदर एक्चुअली जो एक ग्लूकोसामीन, ठीक है, और एक और होता है ना कॉन्ड्रोइटिन भी होता है क्या एग्जैक्टली उनको फायदा क्या मिलता है? ग्लूकोसामीन से जो डॉग्स की जो जॉइंट हेल्थ है ना वो सही रहती है। बेसिकली जो कार्टिलेज बिल्डअप होता है ना जॉइंट्स के अराउंड, वो ग्लूकोसामीन से होता है। और ये एम्पल अमाउंट में मिलता है आपको चिकन फीड में। चिकन के जो पंजे होते हैं ना उसमें काफी ज्यादा होता है, तो नेचुरल फॉर्म है तो वो। हाँ, नेचुरल सोर्स है ग्लूकोसामीन की, और लोग बाहर से भी सप्लीमेंट करते हैं। अब जॉइंट सप्लीमेंट्स में भी कॉन्ड्रोइटिन एंड ग्लूकोसामीन आते हैं। जॉइंट हेल्थ जो रहती है आपके डॉग की, आप बस ये समझ के चलो कि वो अच्छी रहेगी, इसलिए दे दिया करो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पार्ट 1 ऑफ द Q&A। इसके और भी पार्ट्स आएंगे धीरे धीरे आपके पास। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और रिमेनिंग पार्ट्स को देखने के लिए बी श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके जैसे ही वो पार्ट्स रिलीज होंगे। ऑलराइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।